अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी हमने चेंज ऑफ स्टेट्स लास्ट टाइम पढ़ा था, और उससे अगला जो आज का टॉपिक है वो है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से हमारे पास टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर हमारे पास टॉपिक है दी एवेपोरेशन। फ़िलहाल आज हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हवाले से बात करते हैं। जी बेटा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं जी। पानी में आपने अक्सर देखा होगा कि उसके अंदर 3 किस्म की क्वालिटी पाई जाती हैं: आइस सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म, और वेपर्स गैस की फॉर्म। आइस में जब वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और हम उसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं, व्हाट विल हैपन, उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। द सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड जस्ट बाय एडिंग हीट इन द आइस। जैसे जैसे हम आइस में हीट को ऐड करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिस टेम्परेचर पे वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा से सुन ले बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखें, इन द क्यूब्स फॉर्म्स आइस मौजूद है। जैसे ये आइस कन्वर्ट होती है किसमें, लिक्विड में, जैसे ये किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, तो जितनी हीट इसको प्रोवाइड की जाती है टू चेंज देयर स्टेट, जितना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाता है टू चेंज देयर स्टेट, उसे हम किसका नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब हमने स्टेट ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है स्टेट ऑफ लिक्विड में, तो जितनी हीट एनर्जी हम उसे दे रहे हैं उस हीट एनर्जी को प्रोवाइड करने के दौरान हमने टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 20 सेंटीग्रेड या 30 सेंटीग्रेड या 50 सेंटीग्रेड से शुरू किया और फिर आप उस टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता 100 सेंटीग्रेड पे ले गए। ऐसा नहीं है, हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर देना है उसको, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितनी वो हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा
एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पढ़ते हैं जी इसकी स्टेटमेंट क्या है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ बॉडी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो किसी यूनिट मास को उसकी सॉलिड हालत से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दरकार हो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। वो हीट जो उसको मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिक्वायर हो बगैर टेम्परेचर में तब्दीली लाए, उसे हम किसका नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिमेंबर दैट, ये बात लिखना मत भूलिएगा कि विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो हीट जो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर उसको प्रोवाइड की जाए उसे हम किसका नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। इसको हम HF से जाहिर करते हैं। फार्मूला इसका HF बराबर है डेल्टा Q ओवर M। यहीं से अगर मैं मास को इस तरफ ले जाता हूँ तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा QF बराबर आ जाएगा मास इंटू HF। मास यहाँ पे क्या है? किसमें आ जाइए? मास इन किलोग्राम। HF मैंने अभी बात ऊपर की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जाहिर करता है जैसा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और डेल्टा Q क्या है? ये वो हीट की मिकदार है जो कोई भी मास ऑफ द बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो आइस है उसकी वैल्यू है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 5, जबकि heat is required to the melting 1 kilogram of the ice into the water at 0 centigrade। मतलब 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो हीट रिक्वायर है, वो कितनी है? 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल। ये है जी हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें देखें ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपने नहीं करना। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक का नाम है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दिस टॉपिक अभी भी हमने बात की कि हमने आइस को कन्वर्ट किया किस में? लिक्विड में। जी बेटा, आइस को हमने कन्वर्ट किया किस में? लिक्विड में। अब इसे नेक्स्ट चलते हैं। द हीट रिक्वायर्ड विच कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसेस। अब उसी तरह से वो हीट जो किसी भी स्टेट, लिक्विड स्टेट को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाए, वो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो हीट जो किसी बॉडी को लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग स्टेट में ले जाए, मतलब पानी से उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, किसका नाम देंगे? उसको वेपोराइजेशन का नाम देंगे। वेपर से वेपोराइजेशन। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द क्वांटिटी ऑफ द हीट दैट चेंज, द क्वांटिटी ऑफ द हीट इन हीट हरारत की वो मिकदार, चेंज द यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर एक यूनिट मास के लिक्विड को मुकम्मल तौर पर इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बदल दे किसमें? गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में।
विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर, बगैर किसी टेम्परेचर को चेंज किए, बगैर किसी टेम्परेचर को चेंज किए। तो इसे बेटा हम किसका नाम देंगे, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसे हम नाम देंगे बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहाँ पे फ्यूजन में HF से जाहिर करते थे उसको, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम जाहिर करते हैं HV से, जो कि बराबर है किसके, QV/M। ये मैच इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा QV इज इक्वल टू MHV। डेल्टा QV energy heat required, M is the mass of the body, unit mass of the body, and HV is the latent heat of vaporization। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर कितना होता है वाटर के लिए, 100 सेंटीग्रेड, जिस पे सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टीम में। और इस दौरान ये कितनी हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, ये वैल्यू है जी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम वाटर require the 2.26 multiply 10⁻⁶ joule heat to change it completely into the gas, और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा बेटा नीचे यहाँ पे टेबल देख रहे हैं आप, इस टेबल में हमारे पास सब्सटेंसेस मतलब अशिया, शय, सब्सटेंस का मतलब शय होता है, तो सब्सटेंसेस वो डिफरेंट जो है वो शय डिफरेंट अशिया उसने में दी हुई हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, हीलियम है, लेड है, मरकरी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। फिर इसने हमें यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनके क्या दिए हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों वैल्यूज उसने हमें यहाँ पे दी हुई हैं इन सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन, हीट ऑफ द फ्यूजन, कि कितनी हीट ये अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, ये भी वैल्यू उसने हमें यहाँ पे लिख के दी हुई है। यहाँ पे देखिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर इनको वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट इनको रिक्वायर चाहिए, उसकी भी वैल्यू उसने हमें यहाँ पे लिख के दे दी है। तो इसके अलावा आपने इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे एवापोरेशन पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।